नमस्कार दोस्तों, हम पिछली क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम आप लोगों को कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में बता रहे थे और बताए थे कि कैसे 1989 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा था। यह 15 कृषि जलवायु प्रदेश निम्न प्रकार के हैं, जिसमें पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय प्रदेश, निम्न गंगा मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगा मैदानी प्रदेश, गंगा पार का मैदान, पूर्वी पठार, केंद्रीय पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिणी पठार, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, गुजरात के मैदान, पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय प्रदेश तथा द्वीप समूह शामिल हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है तथा शीत ऋतु में यह तापमान 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ मुख्यतः ठंडी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु का अभाव होता है। ग्रीष्म ऋतु में भी औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। यहाँ की औसत बारिश 150 सेंटीमीटर होती है तथा यहाँ के घाटियों व दून वाले क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ नहरी सिंचाई की उपलब्धता है तथा सस्ती जल विद्युत की सुविधा है। सस्ती जल विद्युत की सुविधा इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इजिली अवेलेबल है। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, मक्का, गेहूं, आलू, सेब, नाशपाती, गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों क्षेत्र पर चाय की बगान भी मिलती है। यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं वह है हाल के वर्षों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के कारण यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट आई है। भवन निर्माण, परिवहन, विकास व अंधाधुंध खनन के कारण वनस्पति आवरण सिकुड़ता जा रहा है, जिससे भूस्खलन, प्रदूषण, हिमनद, जलाभाव जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। इस प्रदेश के लिए एक विवेकपूर्ण भूमि उपयोग नियोजन की जरूरत है। जहां 30% तक ढाल है उन भागों के लिए कृषि, 30 से 50% ढाल के भागों में बागवानी विकास तथा 50 से अधिक ढलान वाले भागों में वनों का विकास किया जाना चाहिए। इस प्रदेश में सब्जियों, फूलों तथा केसर आदि उगाने उपयुक्त जलवायु दशाएं उपलब्ध हैं, अतः इन सब्जियों का उगाना यहाँ की जलवायु तथा क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। पूर्वी हिमालय प्रदेश के अंतर्गत पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, सिक्किम तथा शेष पूर्वोत्तर राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम तथा मेघालय है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है तथा शीत ऋतु में 11 से 24 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 200 सेंटीमीटर है, जिसे अधिक माना जा सकता है। मिट्टी का विकास के लिए यहाँ टाइम नहीं मिला, जिसके कारण यहाँ पतली परत वाली मिट्टी का विकास हो पाया है। इसके कारण इसके उपजाऊपन में थोड़ी सी कमी है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, चाय, आलू, संतरा, मक्का, अनानास, नींबू इत्यादि हैं। मृदा अपरदन यहाँ की मुख्य समस्या है। इसके समाधान के लिए सीढ़ीनुमा खेती करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तथा लघु सिंचाई को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानांतरित कृषि, जिसे लोकल लैंग्वेज में झूमिंग कृषि भी कहा जाता है, को अस्थायी कृषि में परिवर्तित करना चाहिए। झूमिंग कृषि क्या होती है? झूमिंग कृषि वह कृषि होती है जिसे किसी एक स्थान के पेड़ पौधों तथा झाड़ियों को काट करके, खाली करके उसको खेती योग्य बनाया जाता है तथा 1, 2, 3 साल खेती करने के बाद जब उस मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाती है तो उस एरिया को ऐसे ही छोड़ करके किसी दूसरे एरिया पर पौधों को काट करके वहाँ कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है। इस प्रकार की कृषि को लोकल लैंग्वेज में झूमिंग कृषि कहते हैं। इस झूमिंग कृषि को बदल करके अस्थायी कृषि के रूप में विकास करना चाहिए। रेशम पालन की यहाँ असीम संभावनाएं हैं। निम्न गंगा मैदानी क्षेत्र, जिसे लोअर गंगा प्लेन कहा जाता है, यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी बिहार में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग एरिया इसके अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में तापमान 26 से 41 डिग्री सेल्सियस होता है तथा शीत ऋतु में यहाँ तापमान 9 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी यहाँ जो है जलोढ़ मिट्टी है तथा धान व जूट की खेती के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, जूट, आलू, मक्का, केला तथा आम है। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर्याप्त भूमिगत जल उपलब्ध है।
ट्यूबवेल व नहर की सिंचाई का भी यहाँ अच्छे साधन है। मत्स्य पालन की भी असीम संभावनाएं इस एरिया में उपलब्ध है। मध्य गंगा मैदानी प्रदेश में उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बड़ा हिस्सा आता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा। यहाँ के औसत तापमान में जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस तथा 26 से 41 डिग्री सेल्सियस तथा जनवरी में 9 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह एक उर्वर कछारी मैदान है जिसमें गंगा और इसकी सहायक नदियां बहती। खरीफ में चावल, मक्का, बाजरा तथा रबी में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों तथा आलू मुख्य फसल है। वैकल्पिक कृषि तंत्र और मछली पालन के लिए चौवर भूमि का इस्तेमाल कृषि उत्पादन को बढ़ाने के कुछ उपाय हैं। चौवर भूमि उसे कहा जाता है जहां वाटर लॉगिंग हो, मतलब पानी कई दिनों तक या कई सालों तक इकट्ठा रहता है, उस एरिया को चौवर भूमि कहा जाता है। मध्य गंगा मैदान प्रति भूमि का कृषि एवं संबंध गतिविधियों जैसे कृषि वानिकी, फूलों की खेती, वानिकी इत्यादि को किया जाना चाहिए। गंगा का ऊपरी मैदान क्षेत्र या अपर गंगा प्लेन, इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर के पश्चिम भाग तक तथा उत्तराखंड के हरिद्वार और ऊधम सिंह जिले आते हैं। ये ऊधम सिंह तथा हरिद्वार जो है उत्तराखंड के मैदानी एरिया माने जाते हैं। यहाँ जुलाई में तापमान 26 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा शीत ऋतु में 7 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जलवायु यहाँ की उपाद्र महाद्वीपीय है। 15 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच औसत वार्षिक वर्षा है। यहाँ बलुई चिकनी मिट्टी मिलती है। नहरें, ट्यूबवेल एवं कुएं सिंचाई के मुख्य साधन है। यह गहन कृषि क्षेत्र है जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, चना, जौ, तेलीय बीज, दालें और कपास जैसी मुख्य उपज होती हैं। हालांकि अब कपास की कृषि यहाँ अब बहुत कम एरिया में होती है या नगण्य के बराबर रह गई है। परंपरागत कृषि के आधुनिकीकरण के अतिरिक्त इस क्षेत्र में डेयरी विकास और बागवानी पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। विविध मिश्रित फसल प्रतिरूप के विकास को रणनीति में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ की जो मुख्य समस्या है वह पानी की कमी है तथा हरित क्रांति का यह भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ है। अतः इस ग्राउंड वाटर के एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ रोकना यहाँ की एक प्लानिंग का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। गंगा पार का मैदानी प्रदेश या जिसे ट्रांस गंगा प्लेन भी कहते हैं और इसे सतलुज यमुना मैदान भी कहा जाता है। यह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान के गंगानगर जिले तक फैला हुआ है। जुलाई में तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है तथा जनवरी में यहाँ 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के साथ यह अर्ध शुष्क विशेषताएं व्याप्त हैं। इस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी कछारी है और बेहद उत्पादक व उपजाऊ है। नहर, ट्यूबवेल और पंपिंग सेट कृषकों और सरकार द्वारा लगाए गए हैं। यहाँ पर देश की सर्वाधिक कृषि गहनता है। महत्वपूर्ण उपज में गेहूं, गन्ना, कपास, चावल, चना, मक्का, बाजरा, दालें, तेलीय बीज इत्यादि शामिल है। देश में हरित क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय इसी क्षेत्र को जाता है तथा यहाँ पर उच्च मात्रा में कृषि यंत्रों के इस्तेमाल के साथ खेती की आधुनिक पद्धति भी अपनाया गया है। यह क्षेत्र जल एकत्रीकरण, लवणीयता, क्षारीयता, मृदा अपरदन और भूमिगत जल स्तर में घटाव की समस्या का सामना कर रहा है। भूमिगत जल स्तर में घटाव की समस्या का मुख्य कारण यहाँ चावल की खेती करना है। यहाँ की जलवायु किसी भी प्रकार से चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। फिर भी किसान अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ चावल की कृषि करते हैं, जिसके कारण यहाँ भूमिगत जल का घटाव हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पूर्वी पठार तथा पर्वतीय प्रदेश में छोटा नागपुर पठार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में जुलाई में 26 से 34 डिग्री तक तापमान तथा जनवरी में 10 डिग्री से 27 डिग्री तक तापमान होता है। यहाँ 80 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की औसत वर्षा होती है। यहाँ लाल और पीली मिट्टी में होती है। इस प्रदेश में पठारी स्थलाकृत और मौसमी जलधाराएं और आलू जैसी वर्षाधीन उपज उगाई जाती है। कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करने वाले कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें उच्च कीमती वाली उपज
जैसे तूर, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि की कृषि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त खरीफ में मूंगफली की पैदावार, सिंचाई के क्षेत्रों में सरसों एवं सब्जियों की पैदावार, पशु एवं भैंसों की स्वदेशी नस्ल में सुधार, फल रोपण का विस्तार, नवीनीकरण जिसमें मौजूद टैंक से सिल्ट हटाना, नए टैंक स्थापित करना, 95.32 लाख हेक्टेयर अम्लीय भूमि का नींबू से उपचार करना, अस्थायी जल निकायों में कृत्रिम मछली पालन का विकास करना और मृदा तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए समन्वित जल सभर विकास विधि को अपनाना है। मध्य पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में बुंदेलखंड का एरिया, बघेलखंड, मालवा पठार तथा विंध्याचल की पहाड़ियां शामिल हैं। इस क्षेत्र में अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं हैं। यहाँ जुलाई का तापमान 26 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस होता है और जनवरी में 7 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ की मृदा लाल, पीली और काली मिट्टियों का मिश्रण है। यहाँ की मुख्य समस्या है कि यहाँ पानी की कमी है। बाजरा, गेहूं, चना, तिलहन, कपास और सूरजमुखी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कृषि प्रतिफलों में सुधार के क्रम में ड्रिप सिंचाई और छिड़काव जैसे जल बचने वाली पद्धतियों द्वारा जल संरक्षण, डेयरी विकास, फसल विविधीकरण, भूमिगत जल विकास और ऊसर भूमि का पुनर्प्रापण जैसे उपाय अपनाए जाने चाहिए। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय प्रदेश में मालवा और दक्कन पठार का दक्षिणी भाग आता है। यहाँ काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ भी कहते हैं, पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ पर जुलाई में तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस तथा जनवरी में 6 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ की वार्षिक औसत वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है। वर्षाधीन क्षेत्र में गेहूं, चना, बाजरा, कपास, दालें, मूंगफली और तिलहन मुख्य पैदावार है, जबकि सिंचाईकृत क्षेत्रों में गन्ना, चावल, गेहूं की फसल की जाती है। संतरा, केला और अंगूर भी उगाए जाते हैं। छिड़काव और ड्रिप जैसे जल बचाने वाले उपकरणों को लोकप्रिय बनाकर जल क्षमता बढ़ाए जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। निम्न कीमत की फसलें ज्वार, बाजरा और वर्षाधीन गेहूं के स्थान पर तिलहन जैसी उच्च कीमत वाली फसलें उगाई जानी चाहिए। वर्षाधीन कपास और ज्वार फसलों के अधीन आने वाले 5% क्षेत्र को बेर, अनार, आम और अमरूद जैसे फसलों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। कुक्कुट पालन के विकास के साथ साथ पशु भैंसों के संकरण द्वारा दुग्ध उत्पादन में सुधार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्कन का आंतरिक क्षेत्र आता है, जिसमें दक्षिणी महाराष्ट्र का हिस्सा, कर्नाटक का अधिकतर भाग, आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना में परिवर्तित हो चुका है वह हिस्सा, उत्तर में आदिलाबाद जिले से दक्षिण में मदुरई जिले तक का तमिलनाडु की उच्च भूमि शामिल है। जुलाई का मासिक तापमान का माध्य 25 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच विभिन्नता रखता है और जनवरी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। यह एक शुष्क पहाड़ी क्षेत्र है जहां बाजरा, तिलहन और दालें उगाई जाती हैं। कर्नाटक पठार के पहाड़ी ढालों के साथ कॉफी, चाय, इलायची और मसालों की खेती की जाती है। मोटे अनाज के अंतर्गत आने वाले कुछ क्षेत्रों को दालों और तिलहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बागवानी, डेयरी विकास और पोल्ट्री फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जहां बाजरा, तिलहन, दालें उगाई जाती हैं, कर्नाटक पठार के पहाड़ी ढालों के साथ कॉफी, चाय, इलायची खेती की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान व पहाड़ी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोरोमंडल उत्तरी सरकार तट तक फैला हुआ है। यहाँ जुलाई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा जनवरी के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच रहता है। यहाँ की मृदा कछारी, चिकनी और बलुआ है तथा क्षारीयता से ग्रस्त। इसकी मुख्य फसलें चावल, पटसन, तंबाकू, गन्ना, मक्का, बाजरा, मूंगफली और तिलहन है। मुख्य कृषि रणनीतियों में मसालों की खेती में सुधार तथा मत्स्य पालन का विकास शामिल। इनमें सीमांत भूमि पर चावल की खेती को हतोत्साहित करना और ऐसी एकल फसल प्रतिरूप से बचना और उच्च भूमि में बागवानी, सामुदायिक वानिकी और डेयरी फार्मिंग विकसित करना भी शामिल है। पश्चिमी तटीय मैदान एवं पहाड़ी क्षेत्र में मालाबार, कोंकण तटीय मैदानों तथा सह्याद्री तक फैला हुआ है। यह आर्द्र जलवायु है तथा जुलाई माह का तापमान
तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि जनवरी माह का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ की वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मृदा लेटराइट और तटीय कछारी है। चावल, नारियल, तिलहन, गन्ना, बाजरा, दालें और कपास यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यह क्षेत्र रोपड़ फसलों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी खेती पश्चिमी घाट के पहाड़ी ढालों के साथ की जाती है। कृषि विकास का ध्यान उच्च कीमत उपजों जैसे दालों, मसालों और नारियल के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। संरचनात्मक सुविधाओं का विकास और पश्च जल मतलब कि बैकवाटर में झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र में कठियावाड़ के मैदान एवं पहाड़ियां तथा माही और साबरमती नदियों की उर्वर घाटियां शामिल हैं। यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ जुलाई में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है तथा जनवरी में तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच रहता है। पठारी क्षेत्र में रेगुड़ मिट्टी, तटीय क्षेत्र में कछारी तथा जामनगर क्षेत्र में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। मूंगफली, कपास, चावल, बाजरा, तिलहन, गेहूं और तंबाकू मुख्य फसलें हैं। यह एक मुख्य तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विकास की मुख्य रणनीति नहर एवं भूमि जल प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण एवं प्रबंधन, शुष्क भूमि कृषि वानिकी, ऊसर भूमि विकास, समुद्री मछली पालन विकास और तटीय क्षेत्रों और नदी डेल्टाओं में पश्च जल कृषि का विकास होनी चाहिए। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, जिसे थार का मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, यह अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम भाग में पाया जाता है। यहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम तथा अनियमित वार्षिक वर्षा होती है। अनियमित का मतलब यहाँ हर साल 25 सेंटीमीटर वर्षा नहीं होती है, बल्कि कभी कभी तो 1 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है या किसी वर्ष बारिश होती भी नहीं है। यहाँ मुख्यतः जो मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। जून में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तथा जनवरी में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ज्वार और मोठ खरीफ की और गेहूं एवं चना रबी की मुख्य फसलें हैं। मरुस्थलीय पारिस्थितियों में पशुपालन बेहद योगदान करता है। वर्षा जल संचयन, तरबूज, अमरूद और खजूर जैसी बागानी फसलों को प्रोत्साहन, पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जर्मप्लाज अपनाना और ऊसर भूमि पर ग्रामीण जीवन संबंधी की वानिकी अपनाना जैसे मुख्य क्षेत्रों में विकास बरकरार है। हमारा अंतिम कृषि जलवायु प्रदेश द्वीप समूह है। इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड तथा लक्षद्वीप दोनों शामिल हैं। यहाँ एक विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ की वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर लगभग होती है। यहाँ तापमान क्रमशः 30 डिग्री सेल्सियस से जुलाई तथा 25 डिग्री सेल्सियस जनवरी में होता है। मिट्टी तट के साथ बलुई घाटियों और निम्न ढालों पर चिकनी मिट्टी होती है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, बाजरा, दालें, हल्दी हैं। फसल क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा नारियल की के अधीन आता है। इस क्षेत्र में वो घने वन है। फसल सुधार, जल प्रबंधन, मत्स्य पालन के विकास पर मुख्य ध्यान दिया जाना चाहिए। चावल की उन्नत किस्म को लोकप्रिय किया जाना चाहिए ताकि कृषकों को चावल की एक के स्थान पर 2 फसलें मिल सकें। मात्स्यिकी के विकास हेतु गहरे समुद्र में मछली शिकार करने हेतु बहुउद्देशीय पोत लगाने चाहिए। मछली के भंडार और प्रसंस्करण के लिए उचित अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए तथा तटीय क्षेत्र में पश्च जल झींगा पालन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।